स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हरिद्वार द्वारा आपकी एनटी की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसका काफ़ी समय से बच्चों को इंतज़ार था। 2016 में अंतिम बार ये विज्ञप्ति आई थी और अब जो 5 साल बाद 2021 में ये विज्ञप्ति पुनः प्रकाशित हुई है। दोस्तों देखिए, इसकी जो जारी दिनांक है वो आज की 9 अगस्त को जारी की गई है। 29 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही 29 अगस्त की रात्रि 11:59 तक आप ये इसका शुल्क जमा करा सकते हैं। यानी जो आपकी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 29 अगस्त रखी गई है। ठीक है, 9 अगस्त को विज्ञप्ति जारी हुई, यानी आपके पास टोटल 20 दिन है। 20 दिन के अंदर ये विज्ञप्ति आप भर सकते हैं, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसमें कितने पद कौन कौन से विभाग से संबंधित है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो रिक्तियों की कुल संख्या देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। रिक्तियों का विवरण: सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 190 है। दोस्तों सभी विभागों में जो पदों की कुल संख्या है 190 है, 190 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पदों पर विज्ञप्ति निकाली है आयोग ने। तो देखिए, इसमें जो नायब तहसीलदार के हैं, राजस्व विभाग के अंतर्गत नायब तहसीलदार के टोटल 35 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 22 सामान्य के लिए, 6 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है दोस्तों यहाँ। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 सीटें रखी गई है यहाँ। ठीक है, तो नायब तहसीलदार में टोटल हैं आपके 35 पद। चलिए आगे बात करते हैं। गृह विभाग के अंतर्गत उप कारापाल का जो पद है उसके अंतर्गत 27 पदों की कुल संख्या है। ठीक है, जिनमें जनरल की 14, अनुसूचित जाति की 8, अनुसूचित जनजाति की यहाँ भी कोई सीट नहीं रखी गई है। ठीक है, ओबीसी की 2 और आपका आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 3 सीटों की संख्या रखी गई है। तो इस प्रकार गृह विभाग के अंतर्गत उप कारापाल के टोटल 27 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अब देखते हैं आगे। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, लास्ट टाइम भी ये पद निकला था आपका। पूर्ति निरीक्षक इस पद का नाम है, यानी सप्लाई इंस्पेक्टर। टोटल 28 पदों पर ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिनमें 3 सीटें जनरल के लिए, 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें, ओबीसी के लिए 9 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1 सीट यहाँ रखी गई है। आगे बढ़ते हैं चौथे पद की तरफ। अच्छा, इसमें आपका पूर्ति निरीक्षक और विपणन निरीक्षक भी रखे गए हैं। विपणन निरीक्षक के अंतर्गत टोटल 50 पदों की संख्या है, जिनमें से जो आपका 26 पद हैं वो आपके अनुसूचित जाति के लिए, 10 अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, जनरल के लिए 26, अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीटें हैं और साथ में आर्थिक रूप से पिछड़ेपन वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ 4 सीटें रखी गई हैं। तो बच्चों टोटल यहाँ जो सीटों की संख्या हो जाती है आपकी खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अंतर्गत 50 और 28, यानी ये जो टोटल पदों की संख्या हो जाती है 50 + 28 यानी 78 पद टोटल यहाँ हैं। तो सर्वाधिक पद मेरे को यही लग रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाग के अंतर्गत श्रम प्रवर्तन अधिकारी के जो पद हैं उनकी टोटल संख्या है 9, जिनमें से जनरल के लिए 1, अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति 1, ओबीसी के लिए 2 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 2 पद हैं। तो टोटल पदों की संख्या हो जाती है यहाँ 9। आबकारी विभाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त विभाग है दोस्तों आबकारी विभाग। ठीक है, तो इसमें आबकारी निरीक्षक के लिए है टोटल 10 पद, जिनमें से 5 पद है आपके जनरल के लिए, 4 पद है आपके अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए 1 पद है और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई पद नहीं है। पंचायती राज विभाग में कर निरीक्षक के अंतर्गत देखिए टोटल 2 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, एक जनरल के लिए और एक अनुसूचित जाति के लिए। बाकी आगे कोई भर्ती विज्ञापन के लिए पदों के लिए या कह लीजिए आप यहाँ है नहीं, अन्य वर्गों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में आपके 3 पद यहाँ निकाले गए हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से पद हैं। तो ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक और खांडसारी निरीक्षक। तो इसमें टोटल 2, 23 और 4 यानी टोटल ये 29 पदों की संख्या यहाँ हो जाती है। और आप देख लें कि कौन कौन से वर्ग के लिए कितने कितने पद यहाँ आपके लिए निकाले गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये टोटल पदों की संख्या है। इसमें जो आपकी शैक्षिक अर्हता मांगी गई होगी, ठीक है दोस्तों, वो आपका देखिए, चलिए देखते हैं इसमें शैक्षिक अर्हता नायब तहसीलदार के लिए।
तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता, ठीक है, यानी आपकी ग्रेजुएशन यहाँ मांगी गई है, ठीक है। आगे आइए उपकारापाल के लिए। उपकारापाल के लिए वही भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई उपाधि और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान सभी को होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आप एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें पुरुषों के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर जो अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। और 160 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए। अनुसूचित जाति वाले अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट यहाँ मांगी गई है और साथ ही जो 78 सेंटीमीटर सीने का फुलाव बिना फुलाने पर मांगा गया और 5 सेंटीमीटर का यहाँ आपसे फुलाव मांग लिया गया है चेस्ट में, ठीक है। यानी यहाँ हाइट और आपकी चेस्ट भी चाहिए है उपकारापाल में, ठीक है दोस्तों। महिलाओं के लिए जो है दृष्टि भी चाहिए यहाँ 6x6 की। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर और पर्वतीय एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। दृष्टि 6x6 की होनी चाहिए, ठीक है। पूर्ति निरीक्षक में देखते हैं क्या मांगा गया है। तो वही आपकी ग्रेजुएशन यहाँ मांगी गई है और साथ में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और कोई फिजिकल वगैरह नहीं है आपका, ठीक है, पूर्ति निरीक्षक के लिए। विपणन निरीक्षक में देखते हैं। विपणन निरीक्षक में वही आपका, ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा गया है और हिंदी में आपका ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मांगा गया है। बाकी श्रम प्रवर्तन अधिकारी में भी आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। यहाँ भी आपका ग्रेजुएशन है और साथ ही आपका देखते हैं आगे, ठीक है, यहाँ और कुछ नहीं है। आबकारी निरीक्षक में भी आपका ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, आबकारी निरीक्षक में ग्रेजुएशन के अलावा देखिए पुरुषों के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 167.60 सेंटीमीटर मांगी गई है। अनुसूचित जाति के लिए 160 और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर रखी गई है। सीने का जो फुलाव है वो सामान्य के लिए 78.8 होना चाहिए और फुलाने पर मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। अनुसूचित जाति के लिए 76.3 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए अभ्यर्थियों के लिए 76.3 और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, यानी न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। बाकी महिलाओं के लिए आपका 45 किलोग्राम वजन होना चाहिए महिलाओं में, ठीक है। कर अधिकारी के लिए आपका वही ग्रेजुएशन मांगी गई है विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है और साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान उनको दिया जाएगा। यानी यहाँ अधिमानी अर्हता के रूप में कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखी गई है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अन्य बातों के समान होने पर तो ये तो हर जगह होता ही है। गन्ना विकास निरीक्षक के लिए भी वही है, सेम टू सेम ग्रेजुएशन है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि रखता हो, ठीक है। यानी कृषि में आपका ग्रेजुएशन यहाँ होना अनिवार्य है। और बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी उनके पास पीजी की भी डिग्री है, ठीक है, तो उनको अधिमानी अर्हता यहाँ प्रदान की जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं खांडसारी निरीक्षक में। यहाँ भी आपका क्या है, अच्छा यहाँ है आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। यहाँ विधि का कोई वो नहीं रखा गया है कि आपका कृषि में हो या किस में हो, ठीक है। यहाँ आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। और बाकी देवनागरी लिपि में हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ जो गन्ना विकास निरीक्षक है उसके लिए आपका कृषि में स्नातक होना जरूरी है और साथ ही आपका ज्येष्ठ गन्ना जो विकास निरीक्षक है उसके लिए भी आपका कृषि में स्नातक होना अनिवार्य है, ठीक है। मेरे को लगता है ये जो पद हैं ये कुछ स्पेसिफिक डिग्री वाले बच्चों के लिए हैं जिनके पास कृषि में स्नातक होगा, ठीक है। बाकी वैसे अंतिम पद आप लोग यहाँ भर सकते हैं। इसमें क्या मांगा गया आपका खांडसारी निरीक्षक में, यहाँ आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो इस प्रकार से ये आपके पदों की संख्या है दोस्तों जो मैंने आपको बता दी। जो आयोग की जो शुल्क होता है परीक्षाओं का वो 150 रुपये शुल्क होता है। तो आप ये देख लेना जा करके, अंतिम आपको बताया होगा अंतिम रूप से विज्ञप्ति के अंत में कि कितना यहाँ शुल्क आपका जमा किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों नायब तहसीलदार के पद आपके निकल गए हैं। देखिए बहुत सही समय पर निकले हैं ये पद, ठीक है। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल करते रहिए, बनाए रखिए। निश्चित ही आपके लिए बिल्कुल एक तरह से
किसी सपने के सिद्ध होने जैसा होगा। ठीक है, अगर आप इसमें चयन पा जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त ये पद हैं आपके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।